हाय गाइस, आज हमारे पास है मोटो G5S Plus और आज मुझे इसे यूज़ करते हुए करीबन 1 महीना हो चुका है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मोटो G5S Plus खरीदने के क्या क्या रीजंस हैं। टॉप 10 रीजंस टू बाई मोटो G5S Plus। काफ़ी अच्छा डिवाइस है। सबसे पहली बात, इस फ़ोन को खरीदने के लिए सबसे पहला जो रीज़न है इस फ़ोन का कैमरा। आपको पीछे की साइड, बैक साइड में डुअल कैमरा दिए हुए हैं। 13 मेगापिक्सल के दो कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विद डुअल LED फ्लैश। फ्रंट साइड की बात किया तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में भी LED फ्लैश दी गई है। जो आप फोटो देख पा रहे हो वो इसी फ़ोन से ली हुई है डेप्थ मोड से। बोके मोड इसमें दिया हुआ है जो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। आप देख सकते हो फ़ोन में जो फोटो दिखाई जा रही है यहाँ पे वो फोटो लग रही है कि जिसे हमने DSLR से ली हो, पर ये मोटो G5S Plus से ली हुई है। कैमरे में भी काफ़ी जो मोड दिए हुए हैं, प्रोफेशनल मोड भी दिया हुआ है। प्रोफेशनल मोड के जरिए आप अपने खुद की जो इमेज है उसको ISO लेवल, वाइट बैलेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। शटर स्पीड वगैरह जो भी आपको सेट करनी है वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली नाइट में फोटोग्राफी कर सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरे में प्रोफेशनल मोड देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी आम बात नहीं है। कई डिवाइस में या किसी भी डिवाइस में मेरे अकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे में आपको प्रोफेशनल मोड देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में इसमें पैनोरमा मोड भी दिया हुआ है जो वाइड एंगल में लेने के लिए काम में आता है। फ्रंट साइड में LED दी गई है जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप नाइट में सेल्फी लेते हो तो काफ़ी अच्छी सेल्फी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला रीज़न हो चुका कंप्लीट। यहाँ पे कैमरा फ़ोन का काफ़ी अच्छा है और मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप 15,000 रुपये की कीमत में फ़ोन खरीदना चाह रहे हो तो सब बेस्ट कैमरा प्रायोरिटी आपके लिए, तो बेस्ट कैमरा फ़ोन यही है। अगला रीज़न है फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। स्पेशली मुझे मोटोरोला के फ़ोन पसंद है ड्यूरेबिलिटी के लिए, क्योंकि फ़ोन की मोटोरोला की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। आप कोई सा मॉडल देख सकते हो, मोटो X4 की बात की जाए, फिर मोटो G5S Plus या फिर बैक साइड में मोटो G सीरीज के जो भी मॉडल आते हैं G3 वगैरह, उन सब में मोटोरोला की बिल्ड क्वालिटी फ़ोन की काफ़ी अच्छी आती थी। और इस फ़ोन में भी फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी। फ़ोन मेटेलिक बॉडी के साथ में आता है और फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील देता है। अगर आप फ़ोन को पकड़ते हो हाथ में तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। मोटोरोला डिम्पल यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है और मोटोरोला में जो डुअल कैमरा की यहाँ पे जो शेप दिया है वो भी काफ़ी यूनिक लगता है। मेटेलिक बॉडी के कारण फ़ोन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगले दिन की बात किया तो यहाँ पे बैटरी और टर्बो चार्जर की बात करते हैं तो यहाँ पे बैटरी आपको 3000 mAh की दी गई है जो कि स्लाइटली कम है। 4000 mAh की होनी चाहिए थी क्योंकि डिस्प्ले की साइज ज़्यादा है। पर यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छी बात दी गई है कि आपको टर्बो चार्जर का सपोर्ट मिलता है। फ़ोन को कंप्लीट चार्ज होने में करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप फ़ोन को 15-20% चार्ज करते हो तो केवल 5 या 10 मिनट में आपका फ़ोन 15-20% पर चार्ज होता है। मैंने एक बार फ़ोन चार्ज किया था करीबन 1 to 70%, यहाँ पे फ़ोन 1 घंटे में चार्ज हो गया था जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ़ोन की बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। अगले रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे अगला रीज़न है डिस्प्ले। आप यहाँ पे देख सकते हो 5.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। फुल ब्राइटनेस यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। फ़ोन की डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है और कलर्स भी काफ़ी एक्यूरेट है यहाँ पे। और फ़ोन में आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। साथ ही आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट दिया गया है। फुल HD डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पे। और फ़ोन में व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी परेशानी आपको किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, कोई भी परेशानी आपको नज़र नहीं आएगी। अदर फोन्स की तरह नहीं है कि आपको यहाँ पे वाइट इशू देखने को मिलेगा। मोटोरोला के फ़ोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले रीज़न की बात की जाए तो यहाँ पे स्लैश प्रूफ फ़ोन आता है। मतलब अगर आपकी डिस्प्ले पे हल्का सा पानी या बारिश में हल्की छींटे भी लग जाते हैं तो आपको फ़ोन में बारिश की बूंदों से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का पानी है, आराम से सहन कर लेगा। तो आप इजीली इसमें और हल्की बारिश में आप अपने फ़ोन को यूज़ में ले सकते हो क्योंकि इसमें हल्की फुल्की बूंदों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोटोरोला का कहना है, हालांकि पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंट नहीं है पर हल्के फुल्के पानी से आपको ये बचा सकता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोटोरोला फ़ोन यूजुअली सारे वाटरप्रूफ आते हैं। अगले रीज़न की बात किया तो इसका प्रोसेसर, डे टू डे यूजेज की बात किया तो फ़ोन स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर के साथ में आता है और 4 GB की इसमें रैम दी गई है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है सारी एप्लीकेशंस को या फिर बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन चल रही होती है। रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। और गेमिंग की बात की तो यहाँ पे मैंने स्पेलटेट खेला है और यहाँ पे GT वाइस सिटी और साथ ही में डेटिकेट 2 भी खेला जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं। फ्रेम रेट का कोई भी इशू नहीं होता और लैगिंग का भी कोई भी। अगर हीटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हीटिंग कोई ज़्यादा हीटिंग नहीं होती। नॉर्मल हीटिंग गेमिंग खेलते टाइम होती है जो कि हर फोन में होती है। अब नॉर्मल हीटिंग का कोई भी इशू नहीं है। अगला रीज़न काफ़ी यूनिक रीज़न है जो कि काफ़ी डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं होता, FM रेडियो। अगर मैं मेरे फ़ोन की बात करूँ Nexus 6P जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें भी FM रेडियो अवेलेबल नहीं है। अगर हम अभी प्रीमियम डिवाइसेस की बात करें तो वहाँ पे FM रेडियो का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। पर इस डिवाइस में काफ़ी अच्छी बात है कि आपको FM रेडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप FM के शौकीन है मेरी तरह तो आप इसमें FM इजीली सुन। अगला रीज़न है इस फ़ोन को खरीदने का फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फास्ट स्पीड है फिंगरप्रिंट की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने जल्दी ये फिंगरप्रिंट को एक्सेस कर पाता है। इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी एक्यूरेट है और 100% वर्क करता है। कभी भी कोई भी फेल्ड या
कोई मिसमैच का इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगला रीज़न इस फ़ोन को खरीदने का जो कि सारे मोटरोला के डिवाइस में अवेलेबल होता है, ये रीज़न मोटरोला का जो एक्शन वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले दी हुई है, यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मोड दिए हुए होते हैं। अगर फ़ोन को ऐसे 2 बार झटके देते हो तो यहाँ पे फ्लैश लाइट जल जाती है इंस्टेंटली, और अगर आपको इंस्टेंटली कैमरा ओपन करना है तो आप ऐसे फ़ोन को स्लाइटली घुमा सकते हो, उसके बाद में कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मोड दिए हुए होते हैं जो कि फ़ोन को कस्टमाइज़ करने के लिए या डेली टू डेली यूजेज में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगला रीज़न है इस फ़ोन को खरीदने का स्टॉक एंड्रॉइड। क्लियरली अगर मैं पर्सनल रीज़न की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी पसंद है। नेक्सस डिवाइस में मैं स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ करता हूँ और इसमें भी स्टॉक एंड्रॉइड दिया हुआ है। स्टॉक एंड्रॉइड का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें जल्दी से जल्दी सारी अपडेट्स मिल जाती है जो कि एंड्रॉइड की रोल आउट होती हैं। इसमें आपको क्लीन एंड्रॉइड मिलता है जो कि यूज़ करने में काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे कोई भी लैग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेशन या फिर कोई स्किन यहाँ पे दी नहीं गई है, केवल आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये थे कुछ रीजंस इस फ़ोन को खरीदने के, 10 रीजंस। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा, और आप अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हो यही वाला तो इन रीजंस की मदद से डिसाइड कर सकते हो।